अलबत्ता अल्फाज की तारीफ का मायने देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बाबा गुरु नानक मुसलमान थे। मुसलमानों और सिखिज्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि दरअसल सिखिज्म वो मज़हब है जो पंजाब से निकला है और आमतौर पर उलमा ये कहते हैं कि ये हिंदुइज्म और इस्लाम का एक मिक्सचर है, इन्हीं के मिलने से ये मजहब बन गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है क्या बाबा गुरु नानक मुस्लिम थे, सिख का सवाल, सिखिज्म हिस्ट्री, डॉक्टर जाकिर नाइक इन उर्दू। ओके, डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने सवाल किया कि बाबा नानक जो है वो मुस्लिम थे या फिर उनका रिलीजन क्या था, उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। वह ज़्यादातर तो जहाँ तक मुझे पता है, बाकी वो वीडियो देखने के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सिखिज्म वो मजहब है जो इस्लाम और मुसलमानों के बहुत करीब है। ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया। एक तालिब इल्म जिसका नाम गगन सेठी था, उसने सवाल किया कि बाबा गुरु नानक जो कि सिख मजहब के बानी हैं, क्या वो मुसलमान थे? आप जानते हैं कि दोनों मज़ाहिब अलग अलग हैं, लेकिन इस लड़के के इस सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक चौंक गए और वो फौरन से जवाब देने के लिए माइक्रोफोन तक पहुंचे। जवाब में उन्होंने कहा कि आइए हम इसको मुख्तलिफ जावियों से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जायज़ा ले लेते हैं कि लफ्ज़ मुसलमान का क्या मतलब है, और हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस्लाम और सिखिज्म, इन दोनों मज़ाहिब की मजहबी किताबें इस हवाले से क्या कहती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लफ्ज मुस्लिम या मुसलमान का अरबी जबान में मतलब है वो शख्स, वो इंसान जो अपनी तमाम तर रजा अल्लाह के सुपुर्द कर दे, यानी वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान ले आए वो मुसलमान कहलाता है। लेकिन आप जानते होंगे कि इस्लाम के हकीकी दायरे में दाखिल होने के लिए कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर यकीन करना ज़रूरी है, यानी अल्लाह एक है, उसके सिवा इबादत के कोई लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बाबा गुरु नानक से मुताल्लिक ये बताया जाता है कि वो अल्लाह पर यकीन रखते थे। वो ये बात मानते थे कि इस दुनिया को बनाने वाला एक खुदा है और वही इस दुनिया को चला रहा है। लेकिन क्या बाबा गुरु नानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते थे या नहीं, इस पर हम आपको आगे चलकर बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके जवाब में सिखों की मजहबी किताब और कुरान पाक से क्या क्या हवाले दिए, पहले वो जान लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ का मुतालिया किया है। सिखिज्म दरअसल 10 गुरुओं को मानती है। पहले सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक और आखिरी गुरु गोविंद साहिब हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुरान पाक की पहले सिपारे की पहली आयत अलिफ लाम मीम है। इसी तरह से गुरु ग्रंथ जो कि सिखों की मजहबी किताब है, उसके पहले वॉल्यूम के पहले चैप्टर की पहली आयत में जो कहा गया है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो बताया जिसके मुताबिक खुदा सच्चा है, वही इस दुनिया को बनाने वाला है। उसे ना कोई ख्वाहिश होती है, ना उसे किसी का खौफ होता है। उसका वजूद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो अजीम है और ना मिटने वाला है। दोस्तों, सिखों की मजहबी किताब की इस आयत या इस हिस्से का तर्जुमा डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को बताया और फिर उसके बाद कहा कि ये मतलब आप समझ चुके हैं कि सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के अल्लाह से मुताल्लिक क्या ख्यालात थे। अब यकीनन आपके जहन में भी आ रहा होगा कुछ ऐसे ही ख्यालात, और अकीदा तो हमारा भी है। उसके लिए आप कुरान पाक की सूरह इखलास का हवाला दे सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ऐसा ही किया और कुरान पाक की सूरह इखलास का हवाला दिया। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसके बराबर का है। दोस्तों, अगर आप इन आयात का बगौर जायजा लें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने सिखिज्म से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज के मुताबिक जो आयात आपके साथ सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ से शेयर की, तकरीबन इनका तर्जुमा वैसा ही बनता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि सिखों और मुसलमानों के अल्लाह की वहदानियत यानी अल्लाह के एक होने से मुताल्लिक ख्यालात एक हैं,
और यही ख्यालात बाबा गुरु नानक के थे। लिहाजा लफ्ज़ मुसलमान, जिसका मतलब अपनी रज़ा अल्लाह के सपुर्द करना है और अल्लाह पर यकीन रखना है, उसके मुताबिक गुरु नानक मुसलमान थे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि चूंकि इस हवाले से कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है, कोई मुसद्दिक़ा मालूमात नहीं है कि क्या बाबा गुरु नानक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते थे। लिहाजा इस हवाले से हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई मुसलमान थे। अक़ीदे के लिहाज से मुसलमान थे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अल्फाज की तारीफ का मायने देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बाबा गुरु नानक मुसलमान थे। यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि मुसलमानों और सिखिज़म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि दरअसल सिखिज़म वो मज़हब है जो पंजाब से निकला है और आमतौर पर उलमा ये कहते हैं कि ये हिंदुइज़्म और इस्लाम का एक मिक्सचर है, इन्हीं के मिलने से ये मज़हब बन गया था। तो दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को जवाब दिया कि बाबा गुरु नानक तारीफ और अल्फाज के मानों के लिहाज से मुसलमान थे, मगर अगर वो इस बात पर यकीन रखते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, तो उन्हें मुसलमान माना जा सकता था कि वो अक़ीदे के लिहाज से भी मुसलमान थे। मगर चूँकि ये बात कहीं से साबित नहीं हो पाती है कि बाबा गुरु नानक ने ऐसा कभी कहा या तस्लीम किया या नहीं, तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे को जहाँ तक लगता है उनका ये बोलने का मीनिंग अगर खुदा एक है तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि अल्लाह या कोई भगवान या रब, उन्होंने एक जस्ट जिसने सृष्टि को रचा है वो मतलब किसी एक रिलीजन भगवान लगा लो या खुदा लगा लो, वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, जो ऊपर वाला है। तो जैसे कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, वो हिंदुइज्म में कह देते हैं, है ना। सरदार लोग सिख भाई हमारे जो वो कह देते हैं रब देख रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है। मुस्लिम भाई हमारे कहते हैं कि अल्लाह एक है या फिर अल्लाह है। तो वही इन सबसे भी ऊपर अगर कोई चीज़ है ना, तो वो जिसने वो पूरी सृष्टि बनाई है। रिलीजन बाद में आया दुनिया में। और जहाँ तक मुझे लगता है बाबा नानक जी भी वही कहना चाह रहे थे कि खुदा एक ही है। अब वो उसे आप खुदा कहो, रब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, वो हम ह्यूमंस की बनाई हुई मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं, जो है ना, कभी जैसे सिखिज़म आया, हिंदुइज्म था, इस्लाम धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आया, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। कुरान के अकॉर्डिंग अल्लाह ने खुद मतलब कि ये रिलीजन क्रिएट किया, और है ना। तो हम ये कह भी नहीं सकते कि हाँ ये ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई, बट जो हमारी जो सोच जैसा हमारा मानना है, हाँ वो चीज़। बाकी कुछ वो इस्लाम धर्म से थोड़े से कनेक्ट रहते थे, ऐसा कहा गया है। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कहा कि वो मुसलमान ही थे, ऐसा नहीं कहा। प्रूफ उनके पास भी नहीं है। लेकिन उनकी कुछ सोच या कुछ चीजें कहने को लोग ये भी कहते हैं कि बाबा नानक सिंह नहीं थे, वो हिंदू थे। और जो सिख धर्म है वो गुरु गोबिंद सिंह जो 10वें महाराज जो हैं उन्होंने चलाया था। तो उससे पहले जो इनके जितने भी गुरु थे उनके नाम के आगे सिंह नहीं लगता। वो जैसे बाबा नानक देव जी ऐसे ही लगता है, तो वो सभी हिंदू थे। तो अब इस चीज़ के ऊपर कोई प्रूफ तो है नहीं है। हर कोई रिलीजन अपना अपना दावा करता है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। एंड में यही साबित होता है कि किसी को कुछ नहीं पता, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कुछ ऐसा कहा। तो ओवरऑल वीडियो अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था। आप सबको कैसा लगा? हमें वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।